यास्मीन और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से और मीडिया फोकस की तरफ से ईद मुबारक। जी हाँ, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। बहुत सारे लोगों के घर में कुर्बानी हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग अगले दिन करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ मेहमान बैठे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कुर्बानी आज की है या कल पे छोड़ी है। बहरहाल खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है और कहते हैं कि जी इसी बहाने ज़रा रिश्तेदारों के पास भी जा रहे होते हैं गोश्त का तोहफा लेके। मीठी ईद पे तो ये होता है कि बस मीठा ही मीठा होता है और नमकीन ईद पे ऐसा होता है कि इतना नमकीन हो जाता है कि लोग मीठा ढूंढ रहे होते हैं। मैं तो कुछ ऐसे ही करती हूँ। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये क्या करते हैं। आइए मैं पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI हैं और एक रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ुबैर साहब? आई एम फाइन, जस्ट यू आर फाइन एंड यू लुकिंग फाइन। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हमारी लॉयर इरम फातिमा मौजूद है। ईद मुबारक है ना सब। मुबारक गुप्ता, आपको भी। इरम थकी थकी लग रही है क्या गोश्त की? आते फर्स्ट डे तो हेक्टिक होता ही है, बिकॉज़ फर्स्ट डे कुर्बानी होती है तो वो डे बहुत हेक्टिक होता है। बिल्कुल सही है। और अभी मैं इन सबको और एक्टिव करती हूँ क्योंकि इनके साथ साथ हमारी बड़ी प्यारी सी डॉक्टर इकरा मौजूद है और ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। इनको हम ज़रूर यहाँ पे रखते हैं ताकि हमारी धड़कनें जो है ना वो ठीक है कि नहीं, ये चेक कर सके। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत अच्छा सा कलर आपने ब्राइट सा वेयर किया हुआ है और कहते हैं ना कि ईद जब भी होती है हम ब्राइट कलर्स की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो जो शौकी है और जो कहना चाहिए एक्टिवनेस है वो हमारे अंदर बरकरार है। इसीलिए आज मैंने भी नॉटी येलो वेयर किया हुआ है। और हमारे साथ एक बहुत प्यारी नेशनल इंटरनेशनल सिंगर, मेरी फेवरेट सारा हसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और सारा जो है वो इनसे भी हम बात करेंगे और बड़े ही अच्छे अच्छे गाने जो है ना वो सुनाने वाले। ज़ुबैर साहब, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, इनकी आवाज़ आप पहली दफ़ा सुनेंगे। और साथ साथ मैं कैसे भूल सकती हूँ खालिद साहब को, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं और ये सारा का साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? अच्छा, अब हम ज़ुबैर साहब से थोड़ा सी बात करना चाहेंगे। ज़ुबैर साहब, कैसे किया ईद का दिन? नमाज पे तो गए, उसके बाद कुर्बानी कर लिया जाके करने का? सबसे पहले नमाज पढ़ी। कुर्बानी अभी हुई नहीं है क्योंकि जो उसका मेन फनकार होता है कसाई, वो अभी तक मिला नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद कुर्बानी होगी और उसके बाद गोश्त को जो है तकसीम किया जाता है और इसी तरह से जो है दिन गुजरता है। फिर बच्चे आते हैं तो उनको ईदी दी जाती है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ तो बहनें, भाई, बच्चे जो भी आते हैं तो सबको ईदी देनी होती है। और इस तरह से फिर उसके बाद फर्स्ट डे हमारे दोपहर को घर में खाना लंच होता है। अच्छा। तो सब फैमिली, सिस्टर्स और भाई सब आते हैं। जी, ये बड़ा अच्छा सा वो कहते हैं ना इवेंट हो जाता है जब पूरे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, जो घर का बड़ा होता है उसकी तरफ सब आ रहे होते हैं। और अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, इरम से भी पूछेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कि सब लोग आ जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ तो मुलाकात हो गई, अब क्या जाना दूसरे की तरफ। होता है होता है, लेकिन ऐसा है कि ईद के मौके पे मेरे ख्याल से जितना बंदा मिलता है ऑब्वियसली बार बार मेरे ख्याल से इतना होता नहीं है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो पहला दिन हो तो भी एक्साइटेड है जाने के लिए, दूसरा दिन हो तो फलानी जगह पे कुर्बानी, नानी के घर पे कुर्बानी है या फलानी जगह कुर्बानी उधर जाना है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा मौका है कि लोग फेडअप नहीं होते, दे एंजॉय टू मीट ना, कि चलो अच्छा है आज इधर है तो कल उधर है। वो अलग बात है कि आफ्टर ईद आप लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली वो दावतें चल रही होती हैं। तो उसके बाद वो जो होता है ना वो टाइम तो उस वक्त तो एंजॉय कर लिया। 2-3 दिन हमारे जो गुजर जाते हैं, 4 दिन, उसके बाद फिर वो जो थकन होती है वो फिर करती है। हाँ, वो फिर बहुत। अच्छा डॉक्टर इकरा, दिल का मामला है तो ज़रा बताइए, आप दिल पकाती हैं, खाती हैं, नहीं खाती हैं? दिल देख देख के तंग आ चुकी है। कुछ ऐसे ही होता है कि दिल देख देख के तंग ही आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि हर किस्म की डिशेज ऑब्वियसली करनी पड़ती है। मेरे घर में गोश्त खाने के बहुत शौकीन है लोग। अच्छा। तो ना सिर्फ बड़ी ईद बल्कि पूरे साल ही हमारे घर में बहुत शौक से गोश्त खाया जाता है और इसकी रिलेटेड डिशेज भी बनाई जाती है, कबाब और जो भी सालन वगैरह। तो बड़े अच्छे हमारी दादी और मम्मा और मेरे पापा भी इवेंट कुकिंग करते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। वो ज़्यादा अच्छा बनाते होंगे, कहते हैं जब मर्द खाना बनाता है तो बड़ा अच्छा बनाता है। ये मशहूर है, शेफ जो मेल होते हैं वो उनके हाथ का खाना बड़ा अच्छा होता है। क्या चक्कर है।
कभी कभी बनाते हैं। जब उनका मूड होता है कि बनाते हैं तो वाकई अच्छा बनाते हैं। और फिर ये कि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि गोश्त को सर्व भी करना है, काटना भी है, बांटना भी है, हमें पकाना भी है, तो ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सही, तो ऐसे इस तरह से टाइम गुजरता है। अच्छा सारा, आप 2 दिन पहले तो बकरे के सामने बैठ के उसको देख रही थी, हमें बताएं उसको कुर्बान कर दिया या जाके करेंगी? नहीं, कुर्बान जाके करेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो गुफ्तगू का चलता रहेगा, लेकिन ईद का दिन है तो फिर भाई जाहिर सी बात है गाना तो बनता है, और सारा हो तो फिर हम इनको कैसे माफ़ कर सकते हैं? क्या सुनाएंगे सारा? वादा करो साजना, छूटे मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, घबराए अनजाने दिल, इन अजनबी राहों में, छीने ना तुमसे कोई, ले लो मुझे बाहों में। कह दो कि हर रूप में, क्या छाओ क्या धूप में, रुक गए अमर प्यार के, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना, छूटे मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना। तो शूट भी बड़ा अच्छा किया जी गया, हाँ और जी। आईना मूवी का जी ये हाँ जी। सॉन्ग और नदीम और शबनम पे शबनम पिक्चराइज पे। हुआ, और बड़ा अच्छा उस दौर में जिस तरह से उन्हें पिक्चराइज किया। वो कहते हैं कुछ मूवीज़ जो होती है ना सदाबहार हो होती जाती हैं। हैं, तो इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ऐसा ही ही है, हुआ। अच्छा मुझे बताइए कि थोड़ी सी बकरीद के हवाले से, कि जिस तरह आप अभी तो सब इकट्ठे होते हैं, जब आप छोटे थे तो उस वक्त क्या किस तरह का माहौल आप देखते थे, और आजकल के एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस फील करते हैं? आजकल के एनवायरनमेंट में ये है कि अब जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ हो गए और उनका इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया। हम जब छोटे थे तो मोहल्ले में पड़ोसियों से सबसे मिलते थे, अब बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते। हाँ। उनको ऐसा हो गया एक टैबलेट चाहिए, टैबलेट, छोटा बच्चा है वो टैबलेट पे खेल रहा है, उससे बड़ा जो है वो टीवी पे खेल रहा है, और टीवी पे जब खेलते हैं तो 2-2 3-3 घंटे खेलते रहते हैं। वो मज़ा आता है। तो हाँ, लेकिन एक बात है ना, वो फिज़िकल एक्सरसाइज उनकी ज़िंदगी से निकल गई है, बिल्कुल निकल हो गई, बिल्कुल। और ये इतना अच्छा नहीं है। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर तनवीर चौधरी, आई स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास आजकल जो केसेस आते हैं तो बच्चे जो हैं, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, और उसकी एक ही वजह है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। वो घंटों घर में जो है बैठ के और या टैबलेट पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं। तो जबकि मेरी अपनी ख्वाहिश रहती है कि बच्चे जो हैं वो फिज़िकल कोई गेम खेलें, बाहर जाएं, ग्राउंड में खेलें, या घर के बाहर लॉन में खेलें, जो भी पॉसिबल है
तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ के ऑलवेज प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा, इसका बड़ा बेहतरीन तरीका बकरीद में निकल आता है, गाय को छोड़ दें उसके पीछे छोड़ दें, वहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी मिल जाती है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगी, बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो ठीक है ब्रेन उनका चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, लेकिन वही है कि एक्टिविटी नहीं है। हम अभी भी फुटबॉल खेलते हैं जाके, और क्यों, वजह ये होती है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको यंग रखती है, आपको हेल्दी रखती है। अच्छा, हेल्थ की बात तो हो रही है, कितना बताइए इरम, खाना कैसा बनाती हैं आप और क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं बकरीद में? वेल खाना मैं सही बनाती हूँ, नॉट गुड नॉट बैड, ज़्यादातर अच्छा ही बनता है। और ईद के स्पेशल जो है ना वो टिक्का जो घर में हम लोग वो बनाते हैं वो करके, और दम लगा के कोयला वोला रख के, वो बड़े अच्छे बनाते हैं। मतलब वो एक चीज़ है जो ईद पे स्पेसिफिकली वो है जो मैं बनाती हूँ। मतलब जो जैसे अभी बात कर रहे थे कलेजी एंड ऑल, वो तो नहीं आता बनाना, बट ये है कोई चीज़ जो बनाती हूँ। मुझे बनानी आती है, कलेजी मैं बनाना खाती नहीं हूँ। सबसे सबसे आसान है। सबसे आसान अच्छा, है। कभी आपकी ट्राई नहीं कलेजी करा। है ना? अच्छा, हाँ। वो वाला डिपार्टमेंट अभी तक आया नहीं है। अभी यही है कि शौकिया तो कह लो, या ईद का एक वो होता है तो उसमें ये है कि ये कर लो या बिरयानी पका लो। सबसे ये तो इजी वाला काम तो हमारा यही है कि बिरयानी पका लो, उसके बाद कबाब वगैरह, ईद के जो भी रौनक होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से है। ठीक है। और डॉक्टर इकरा क्या करती हैं? वो कहते हैं ना कि डाइजेशन करना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खुलता है, डाइसेक्शन करना होता है उसका, तो क्या चीज़ सबसे पहले आपके घर पर आ रही होती है पकाने के लिए? ऑब्वियसली कलेजी सबसे पहले आती है, लेकिन हमारे जो घर की स्पेशलिटी है, जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा हमारे घर की मशहूर डिश है वो पाए। हाँ, पाए पाए तो सबसे आखिर में आते हैं। हमारे यहाँ पहले पाए बनाए जाते हैं क्योंकि वो बाकी सबको भी काफी पसंद है ना। अच्छा। तो क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए या हम किसी के घर जाएंगे तो सिर्फ हम गोश्त लेके नहीं जाएंगे, हम कभी भी पाए भी लेके जाएंगे क्योंकि वो हमारे घर में बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, तो फिर हमें कहना पड़ेगा हमारे घर सही। वो जिस तरह से अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कलेजी सबसे आसान है, कलेजी की जो सफाई होती है ना वो ज़रा सी डिफिकल्ट होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, जी। हमें वो उतारनी होती है। मज़े की बात, मुझे उतारना सिखाया गया था। अच्छा। पहली दफ़ा गोश्त को हाथ लगाया, सब कलेजी से मुझे चक्कर आते थे, अब नहीं आते। अब तो कुछ भी दे दें, वो कहते हैं ना ब्रेन भी पका देते हैं, खाती नहीं हूँ, खाती नहीं पका हूँ। देती हूँ। वैसे भी नहीं खाती आम दिनों में ब्रेन, पका देती हूँ मैं। तो वो जो कलेजी साफ करने का जो एक अमल होता है ना वो ज़रा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक दफ़ा आप साफ करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। पूरी लेयर ही उतरती है, आप उसको इस तरह करते जाएं, एक वाइट सी लेयर उतरती है। फिर जब आप कलेजी पकाते हैं तो कलेजी हार्ड नहीं होती। क्या ख्याल है, ऐसे ही होता है ना? हाँ, मेरा ख्याल है कि खैर मैं खुद कुकिंग में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मेरी बेगम सब करती हैं तो मैं उनको देखता हूँ। वो कलेजी जो है चंद मिनटों में तैयार हो जाती है, जैसे आपने ब्रेन का वो भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद एक और चीज़ है फ़िश भी जो है वो भी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। फ़िश को अगर आप जैसे बारबेक्यू करें, कुछ भी करें, फ़ौरन तैयार हो जाती है। गोश्त पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी हाँ, बकरीद का गोश्त तो पकाने में वाकई में टाइम लगता है। अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरह से बच्चे आते हैं आपकी तरफ, तो इस ईद पे भी क्या ईदी देनी पड़ती है? ज़ुबैर साहब तो देते हैं, अब देती हैं। ईदी तो मतलब एज इन इतना ज़्यादा वो नहीं होता। हाँ, ये है कि वो ज़ाहिर घर के जो छोटे होते हैं उनका तो आप समझ लें वो ईद है तो वो ईदी तो है ही है। हाँ। तो वो ये है कि घर के जो भी छोटे बच्चे हैं वो ये होता है कि भाई उनको तो चाहिए ही कुछ ना कुछ, जा रहा है शाम में चीज़ खानी है, हालांकि बकरीद है सब कुछ है घर में बकरा, वो जैसे होता था हमारे डब्बे भी कि भाई लेकिन हमें शाम में तो कुछ चाहिए ही चाहिए, तो वो इन अ सेंस वो ईदी बटती है। बट अदरवाइज इतना ज़्यादा इस ईद पे नहीं होता ईदी अच्छा, वाला। डॉक्टर इतना ईदी मिलती है, ईदी देती हैं? मैं भी यही जानना चाह रही थी कि अब देनी पड़ती है। अब वो टाइम हमारा जो है ना वो जरा अच्छा किया थोड़ा सा लगा दिया। तो ये होता है, मतलब हमने एक बचपन गुजारा, उसमें देखा वाकई में बकरीद में भी बच्चे आ जाते हैं ईदी दे, मैं कहती हूँ बकरीद है ईदी क्यों दूं तुम्हें? गलती नहीं, जब हम भी छोटे थे हम भी बकरीद की ईदी ले लेते थे। हाँ। उनकी गलती नहीं है, वो भी ले रहे होते। बड़े मजे से लेते हैं बच्चे, तो मुझे वैसे ही बड़े क्यूट लगते हैं ये ईदी मांगते हुए। या सारा बच्चों में बड़ा घेरे रहती है, इसके घर में बच्चे जो है ना छोटे छोटे बहुत सारे। और ये जो शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है ना, इसी का नाम ईद है। और बकरीद में तो वाकई में जब जानवर आता है तो बच्चे कितने खुश हो रहे होते हैं। मैंने भी देखा मोहल्ले में जो है बच्चे घुमा रहे हैं गाय को, उसकी खिदमत हो रही है, उसको नहलाया जा रहा है, और बकरा है तो उसको लेके टहला रहे हैं, तो बड़ा एक रौनक होती है।
और ये हल्ला गुल्ला और एक शोर आ रहा होता है, हम भी बर्दाश्त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बकरीद है सही। तो बच्चे खुश हो रहे हैं तो इनको होने दो, क्योंकि अब यह साल में एक ही दफ़ा तो आएगी। तो इसी तरह से हम ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे होते हैं, और मज़ीद दुबाला कैसे करेंगे, मैं सारा की तरफ देख रही हूँ। मेरे रिश्ते कमर, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, मेरे रिश्ते तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में, जोश ही जोश में मेरी आगोश में, आके तू समाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर। ऐसे लहरा के तो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में, आके तू जो समाई मजा आ गया। मेरे रिश्ते कमर, मेरे रिश्ते कमर। अच्छा, आप दोनों को कैसी लगी सारा की आवाज़? बहुत अच्छी, बहुत माशाल्लाह, अच्छी। बहुत अच्छी। मीठी आवाज़ बहुत है ना? अच्छी आवाज़। बहुत अच्छी। मैंने सारा को एक दफ़ा कहते हैं ना खिताब दिया था, किसी ने कहा कि भाई किसी ने सुनाई, तो उन्होंने कहा सारा की आवाज़ कैसी है, मैंने कहा कोयल जैसी है। तो बहुत मीठी आवाज़ है सारा की, माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक ज़माने से गा रही हैं, आज से नहीं। मेरे ख्याल से एजेस छोटी सी थी तब से इसने गाना शुरू किया था, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम करके आई हैं और कॉन्सर्ट्स वगैरह करती रहती हैं। तो आज हमने पकड़ लिया इनको, हमने कहा चले आ जाएं, ईद है, हमारे साथ भी बैठे हैं और ज़रा सा हमारी जो महफिल है उसको अच्छा करें। अच्छा ज़ुबैर साहब, मैं अब जानना चाहूँगी एक बात, क्योंकि हम बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि कहते हैं ना, जब कुर्बानी होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं जो कुर्बानी का जानवर है उसमें हिस्से हैं, सबके हिस्से हैं, और ख़ास तौर पर वो जो गरीब है, ख़ास तौर पर आपका पड़ोसी जिसके पास कुर्बानी नहीं हुई है, तो वो गोश्त देना बहुत ज़रूरी है। हमने एक चीज़ देखी है, सबको मैं नहीं कहूँगी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि उसमें हड्डी डाली, चिचड़ा डाला, अच्छा ये जो है ये हम लोग नहीं खाते, ये दे दो। तो मुझे सुन के भी बड़ा बुरा लगता है कि जो चीज़ आप खुद नहीं खाना चाह रहे, आप वेस्ट के तौर पे दे रहे हैं। तो नीयत जो होती है उसका जो कहते हैं ना कि आप जो भी अमल कर रहे हैं उसमें आपकी नीयत का बड़ा दारोमदार होता है। आप कुछ कहिए इसके बारे में कि किस तरह से हिस्सा देना चाहिए। देखें, इसकी बात ये है कि आम तौर से जब कुर्बानी होती है, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, तो मेरी बेगम का हमेशा आदत है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बाहर बांटा जाए, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखती हैं, बाकी सब बांट देती हैं। और उसकी हमेशा कोशिश होती है, कोई गरीब पड़ोसी है, आपका मुलाजिम है, काम कर रहा है, उनको सबको गोश्त देते हैं। फिर उसके बाद रिश्तेदारों को भी, बहनों को ख़ास तौर पे, और भाइयों को, सबको आपस में गोश्त हम भी तकसीम करते हैं, वो भी हमें भेजते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप इसको जो है
गरीब गुरबा के अंदर बांटें। जो लोग, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 2000 रुपये किलो तो गोश्त है आजकल। तो मुर्गी का भी होने वाला जी? है अभी। आप इंतजार करें, मुर्गी का भी होने वाला है। दो मुर्गी अभी 700-800 रुपये किलो है, लेकिन ये जो गोश्त है ये वाकई गरीब की पहुंच से दूर हो बहुत गया, बिल्कुल, उनकी बेशक, पहुंच से बेशक। दूर हो गया। हाँ। तो एक ऐसा मौका होता है कि अगर आप इन लोगों में गोश्त बांट दें तो वो लोग इसको संभाल भी लेते हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो काम करने भी आती हैं, वो क्या करती हैं, गोश्त लेके कहती हैं इसे अपने फ्रिज में रख लो, हम थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। हाँ। तो इस तरह से होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो एक तबका है, जिसे एक लफ्ज़ कहा जाता है हैव नॉट, मतलब जिनके पास ये चीज़ें मैसर नहीं हैं, तो उस पर हमारा जो लोग जिनके पास बेहतर वसाइल हैं वो उनको तकसीम करें, बिल्कुल। तकसीम करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तकसीम करें, उसका उनको अजर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि इसका अजर मिलेगा। एक ही तो मौका आता है जिसमें हम जितना सवाब कमा सकें हमें कमाना चाहिए। और साथ में ज़ुबैर साहब, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जो हैव नॉट वाली चीज़ होती है ना, वो बड़ी तकलीफ़देह होती है। ज़रा महसूस करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कोई चीज़ आपके पास नहीं है और आपका दिल भी चाह रहा है और आपने बरसों से नहीं खाया, तो ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप उस इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। ये मेरी सोच है और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह से करना चाहिए। सारे की सारी, वो जो कहते हैं ना, सारा का सारा बकरा या सारी की सारी गाय अपने फ्रिज में जो है या अपने डीप फ्रीज़र में भर के मत रखें, इसको बांटिए और बांटने में आपको भी सवाब मिलेगा। अच्छा इरम, कैसे तकसीम करती हैं? आपकी ड्यूटी होती है, कोई और हिस्से बनाता है, क्या होता है? जब आप किसी ऐसे बंदे को देखते हो कि यार ये नहीं शायद पूरा साल इतना साहिब इस्तात नहीं है और अल्लाह ताला आपको एक ऐसा मौका, इस टाइम पे ऐसा होता है कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानता। अगर आप किसी को इस तरह से करते हो, वो बुरा भी नहीं मानता और अल्लाह ताला को ये चीज़ वैसे भी पसंद है। और शायद ये जो ईद है उन्होंने रखी भी इसीलिए कि वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते पूरे साल, वो लोग इस ईद पे जो है वो इस क्या कहना चाहिए कि इस ईद पे वो लोग भी वो खुशियाँ मनाएं, वो लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सके जो शायद हम लोग पूरा साल एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को अगर राज़ी रखना है और अल्लाह ताला को जो उनके कहना चाहिए अहकामात को मानते हुए हमें यही करना चाहिए कि वैसे भी कहा जाता है कि एक हिस्सा जो है वो वैसे भी रिश्तेदारों का होता है, एक हिस्सा गरीबों का होता है। तो उस चीज़ को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सही। ये जैसे आपने कहा कि वो पूरा खुद से ही नहीं सारा फ्रिज में अपने ही रख लो, खुद ही कुर्बानी करिए और खुद ही कर लो, हाँ। तो वो वाली बात नहीं है। और आपने जैसे कहा कि नियत पे होता है, सारा दारोमदार नियत पर है। तो अगर आपकी नियत अच्छी है और अगर आपके पास एक या दो हिस्सा भी है और अगर आप चाहते हो लोगों को करना, तो आप कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम सबको फॉलो करनी चाहिए कि ये वाला अगर आप इस नियत से करो कि हम ही को खाना है, तो आई डोंट नो, वो कुर्बानी फिर वो आम दिनों में भी आप कर सकते हैं। जो वेल ऑफ है वो तो कर सकते हैं। आम दिनों में भी आप बकरी की कुर्बानी भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने फ्रिज में उसको रख सकते हैं। तो फ्रिज में ना रखें, बांटिए, दिल बड़ा कीजिए। अच्छा ख़वातीन जो है ना वो बड़ी, जिसे कहना चाहिए, गर्मी में, एक तो गर्मी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और उसमें क्या होता है, जो किचन में जाके गोश्त गर्म करके मेहमान को देना पड़ता है, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इत्तेफाक से ये ईद जो है गर्मियों में आ रही है। हाँ। आपको पता है कि आजकल 40 सेंटीग्रेड के करीब जो टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे है। और मैं इसमें औरतों को बहुत एडमायर करता हूँ। कोई इस गर्म मौसम में भी जो हाउस वाइफ्स हैं वो सारी चीज़ों को देख रही होती हैं और सबके, अपने फैमिली को भी और जो मेहमान आते हैं उनका सबका ख्याल रखती हैं। वो तो मेहमान का तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो वैसे भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है कि मेहमान आपके घर में आया है और आपको जो इसको सर्व करना है, आपको भी खुशी हो रही होती है। अच्छा, हमने अपनी वालदा को ये देखा कि कोई आ जाए तो कहाँ पे क्या रखा है सब निकाल के सामने, कितनी वो भी गर्म करो, ये भी गर्म करो, वो भी गर्म करो। हम कहते थे इतना क्यों गर्म करो, बस 2-3 चीज़ें हैं ना, काफ़ी है। वो कहती थी तुम लोगों को तो अकल नहीं है, तो मेहमान आया है घर पे, वो देखो फ्रिज में उस तरफ वो भी रखा हुआ है, वो निकालो। अरे याद भी रहता था। तो वो हमने भी एक दौर ऐसा देखा, क्योंकि अम्मी जब तक थी तो वो पूरी गाय कुर्बान होती थी और वो अम्मी जो थी वो संभालती थी। हमने तो काफ़ी देर में जाके ये जो गोश्त वोश का है वो था, जब अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो जाने से पहले उन्होंने मुझे सिखा दिया कि हिस्सा कैसे लगाते हैं। तो वो मैं उनकी गाइडेंस में वो सोफे पे बैठ जाती थी और मुझे कहती थी अच्छा ये हिस्सा यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। तो उन्होंने मुझे पूरा सिखा दिया। तो हमने अपनी मदर को ऐसे देखा कि गोश्त आया तो वो कलीजी आई, झटपट पक गई, उसके बाद वो कटा मसाला चढ़ गया, फटाफट वो भी पक गया। हम कहते थे अम्मी कितनी जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हैं, पता नहीं कैसे कर लेती हैं। सही, सारा कुछ अच्छा सा सॉल्व हो जाए।
रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। चलिए जी, अब जो है वो वक्त बड़ा कम है हमारे पास और आप लोगों को खुदाफिज कहने का वक्त है, लेकिन ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे एक बार ज़रूर, एक आज ईद का दिन है तो उसके हवाले से एक मैसेज क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर साहब से पूछूँगी। मैं यही कहूँगा कि ईद जो है वो सादगी से गुजारनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो आपकी सोसाइटी में कमज़ोर तबका है उनका सबसे पहले ख्याल रखें। बिल्कुल। आपने गोश्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना है जो बेचारे आम दिनों में खा नहीं सकते। और हमारे घर में जो मेरी वाइफ़ करती है, मुझे देखता हूँ कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई होती हैं, ये 1 किलो वाली है, ये 2 किलो वाली है, जिसको जितना देना है। अगर 2 किलो देना तो 1-1 किलो की 2 थैलियाँ दे दी, तो इस तरह से होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गोश्त का ज़्यादा हिस्सा जो है बाहर बांटा जाए, अपने घर में ना रखा जाए। बिल्कुल सही। इरम, आप क्या कहना चाहिए? आपने कहा सर ने काफ़ी अच्छे से बता ही दिया, लेकिन रिक्वेस्ट तो हमेशा यही होती है और नियत भी होती है कि वो तमाम लोगों की मदद की जाए इस ऐसे मौके पे जो नहीं पूरा साल अफोर्ड कर सकते। और दूसरी बात जो एक और चीज़ है वो है टॉलरेंस। इस चीज़ पे टॉलरेंस लोगों की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके ऊपर हम अभी बात अब कर नहीं पाए, लेकिन टॉलरेंस बहुत कम हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे अपना गाय बांध दी, यहाँ पे अपना बकरा बांध दिया, ये खून यहाँ आ रहा है, इन्होंने गंदगी कर दी। तो मेरे ख्याल से मौका ऐसा है कि ईद है, खुशी है, तो थोड़ा सा टॉलरेंस भी हम सबको अपने अंदर लेकर आना चाहिए। और क्या बोलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही जगह पे जब इंसान को रहना होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बना के, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ईद के टाइम पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं कि यहाँ पे गलत जगह पे कुर्बानी कर दी आपने, हमारे घर के आगे गंदगी कर दी आपने, ये नहीं करा, हमारे घर से आगे से गाय लेके मत जाए, बकरा लेके नहीं जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ईद पे माहौल ख़राब करती हैं, तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि लोग थोड़ा सा अपने अंदर टॉलरेंस लेकर आए। बिल्कुल। और वो वैसे इस ईद पे तो लोग वैसे भी 10 दिन पहले ही गाय बकरा सब लेके आए, क्योंकि बारिश का एक था। और फिर माशाल्लाह महंगाई भी बहुत है, तो लोग कह रहे थे आखिर तक आते आते शायद कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं, गो के हुई नहीं। बहरहाल फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और मैं स्टार्टिंग में मैंने यही बात की थी कि घर के बाहर शोर शराबा होता है, हम बर्दाश्त करते हैं उसको कि भाई ये ईद का मौका है। थैंक यू सो मच, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। और आज के दिन सभी लोग मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आप सब यहाँ पर टाइम निकाल कर आए और हमारे इस शो को बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारी गुफ्तगू की। और मैं कहती हूँ गुफ्तगू में वो तमाम हिस्से भी हमने डाले, हमने वो एक लाइट मूड में भी बात की, फिर हमने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की। और जो एक मेन मकसद होता है ना बकरीद का, उसको ना भूलें। एक मेन मकसद है जो कि इन सब ने, हमारे सारे गेस्ट ने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताया कि जी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है गोश्त को। डॉक्टर इकरा ने बड़ी अच्छी बात की, इतना गोश्त मत खाएं कि फिर हॉस्पिटल जाना पड़े, रख के खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, अपना पेट समझ के खाइए, तो उसके साथ बड़ी आसानी हो जाती है। और जब ये गाय का या बकरे का गोश्त आप खाते हैं तो ये गले में बड़ा टाइम लेता है, तो ये हार्ड वाला होता है, इसके साथ दही का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक टिप दे दी, भाई ख़वातीन दही घर में बना लीजिएगा,
बड़े आराम से खाएंगे घर वाले। और अच्छी तरीके से इस गोश्त को गलाना होता है, अगर ये सही से नहीं गलेगा तो फिर स्टमक के इश्यूज होते हैं। तो ये तमाम बातें हमने की यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि हमें भी घर जाना है और इस गोश्त को निपटाना है। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।